स्वभावोपदेशक की किताब उसका 11वां अध्याय और पहली 4 आयतों को अगर मैं पढ़ता हूँ, वहाँ इस तरह लिखा गया है, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। 7 वरन 8 जनों को भी भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ पड़ेगी। यदि बादल जल भरे हैं तब उसको भूमि पर उड़ेल देते हैं, और वृक्ष चाहे दक्षिण की ओर गिरें या उत्तर की ओर, तो भी जिस स्थान पर वृक्ष गिरेगा वहीं पड़ा रहेगा। जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने ना पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वह लवने ना पाएगा। प्रभु परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। यहाँ हम लोग 11वें अध्याय में जो खास चीज़ देख रहे हैं वो ये है कि प्रभु परमेश्वर कह रहा है कि तू नहीं जानता है कि तेरे ऊपर कौन सी और क्या विपत्ति कब आ पड़ेगी। इसीलिए कुछ काम बताए हैं करने के लिए, क्योंकि विपत्ति तू नहीं जानता कब आ पड़ेगी, इसलिए ये काम करते रहना। और वो काम क्या है? अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, 7 वरन 8 जनों को भाग दे, वायु को ताकता ना रहे, और इस तरह से ये कुछ कुछ बातें बताई गई हैं। और यहाँ आज के दिन में खास रीति से मैं आपके साथ इस बात के ऊपर मनन करना चाहता हूँ कि जो प्रभु परमेश्वर यहाँ हमें बता रहा है, ये क्यों बता रहे, क्या चाहता है परमेश्वर। मतलब जब विपत्ति आए हमारे ऊपर तो इन कामों से क्या होगा, इस बात के ऊपर आज हम मनन करेंगे। ठीक है, जस्ट टेक ए मोमेंट टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स। 11 अध्याय 2 आयत खास रीति से अंग्रेजी में क्या कहती है ये आयत? इस तरह कहती है, गिव अ पोर्शन टू 7 और इवन टू 8, फॉर यू नो नॉट व्हाट डिसास्टर में हैपन ऑन अर्थ। और मैं खास रीति से जब इन दिनों के बारे में सोच रहा था तो इस आयत के बारे में मैंने सोचा। हमें किसी को भी पता नहीं था कि क्या होएगा। इनफैक्ट अभी हमें ये पता नहीं है कब इसके बाद क्या होएगा। और अगर हमें ये सब पता नहीं है और अगर ये सवाल उठाया जाए कि परमेश्वर क्या चाहता है कि हम कैसे तैयारी करें कि जी हम इन जो परिस्थितियां आए उनको सामना कर सकें, तो परमेश्वर क्या कह रहा है? तू रोटी पानी के ऊपर डाल दे, तो 7 नहीं वरन 8 लोगों को मदद कर। तो एक तरह से परमेश्वर कहता है अच्छे भले काम कर। अब ये जो अच्छे भले काम है, इसका हमारे ये जो दुख आ रहा है इसकी तैयारी से क्या लेना देना है, हम इस बात के बारे में आज मनन कर रहे हैं। सबसे पहली बात, जो इक्लेसियास्टिस की स्वभावोपदेशक की किताब है, ये एक उस आदमी के रिफ्लेक्शंस या सोच को बता रही है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी को ऑलमोस्ट हर तरीके से देखा था और जाना था। उदाहरण के लिए ये राजा सुलेमान लिख रहा है, और जो लिख रहा है उसने सबसे ज़्यादा रईस राजा था, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान था, सबसे ज़्यादा उसने हर एक चीज़ को अनुभव करा था। और इस किताब की जब वो शुरुआत करता है तो कहता है कि ये सब बेकार है जो उसने देखा है, जो उसने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अनुभव करा है। वो कहता है बुद्धि बेकार है, वो कहता है कितनी भी मेहनत करो वो बेकार है, कितना भी आनंद उठाओ मज़े करो वो बेकार है, कितनी भी दौलत इकट्ठी कर लो वो बेकार है। और वो कहता है कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारी इच्छाओं को असली में सेटिस्फाई कर सके, पूरा कर सके। मृत्यु आती है और सब कुछ को एंड कर देती है। आज भी तो हम उसी स्थिति में जीते हैं। आज भी हमारे माइंड में यही रहता है कि भाई मेरे पास दौलत होती, बुद्धि होती, समझ होती, ये सारी बातें। लेकिन अब जो समस्या हमारे सामने आई है, इस समस्या में क्या हो गया? इस समस्या ने हमें ऑलमोस्ट उस जगह ला के खड़ा कर दिया है कि ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है।
सारे अचीवमेंट जो भी हमारी ज़िंदगी में मिलता है, ये कुछ नहीं, क्योंकि ये किसी भी चीज़ का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। और इसलिए बहुत से लोग धर्म की आड़ में जा रहे हैं, बहुत से लोग परमेश्वर को आरोप भी लगा रहे हैं। जो प्रचारक है, जो इक्लेसियास्टिस का, जो स्वभावोपदेशक का लिखने वाला है, वो ऐसा नहीं है कि इन्हीं बातों के साथ इस किताब को समाप्त कर देता हो, बल्कि वो अंत की तरफ जाते जाते क्या कहता है 12वें अध्याय में और उसकी 13 और 14 आयत में, कि ये सारी बातें मैंने कही हैं, लेकिन अंत में परमेश्वर का भय मानो, उसकी आज्ञाओं को मानो, क्योंकि यही इंसान की सबसे बड़ा कर्तव्य है। और प्रभु परमेश्वर न्याय तो करेगा, हर एक चीज़ का, जो बुरी है या भली है, उस सब का परमेश्वर न्याय करेगा। अब इस किताब को अगर इस कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में हम लोग देखते हैं, तो ये ऐसा लगता है कि बड़ी दुखी पिक्चर, बड़ी दुखी तस्वीर दुनिया की और दुनिया की चीज़ों की ये बना रही है। ये किताब सिर्फ ऐसी बात नहीं कर रही है, बल्कि ये परमेश्वर के काम को जो इंसान की ज़िंदगी में होता है उसे भी दिखा रही है। तो ये परमेश्वर के संदर्भ में भी बात करती है। उदाहरण के लिए जो पहला और दूसरा अध्याय है, वो दुनिया में हमारी बुद्धि, दौलत, ताकत वो कितने बेकार हैं उसके बारे में बात करती है। जैसे पहले अध्याय पहली आयत में वो बात करती है कि सब कुछ बेकार है, चाहे कुछ भी कर रहे हो। पहला अध्याय 8वीं आयत में बात करती है कि जो हमारी आँखें कभी भी देखने से नहीं थकती हैं और हमारे कान कभी भी सुनने से नहीं भरते हैं। पहले अध्याय उसकी 14वीं आयत में वो बात कर रहे हैं कि जो पृथ्वी के ऊपर और जो सूरज है उसके नीचे सब कुछ, जिसके लिए भी आप काम करो, हवा के पीछे भागने जैसा है। दूसरे अध्याय उसकी 11वीं आयत में वो कह रहे हैं कि मैंने सारी चीज़ों को देखा, इंसान, और पाया है कि जो परमेश्वर का काम है वही टिकता है, बाकी कुछ भी टिकता नहीं है। जो सब चीज़ें बाकी सब बेकार हैं। और जो तीसरे अध्याय से लेकर 7वें अध्याय तक है, फिर वो परमेश्वर के काम और इंसान उसको कैसे समझता है। उदाहरण के लिए तीसरे अध्याय में पहली आयत में वो बताते हैं कि हर चीज़ का अपना समय होता है। 5वें अध्याय में वो बताते हैं कि जब परमेश्वर के पास जाओ तो अपने कदमों को, यानी अपने कामों पे ध्यान दो कि क्या करने जा रहे हो, उसकी सुनने जाओ बजाय उसको कुछ बताने के। 7वें अध्याय में वो बताते हैं कि जो एक अच्छा नाम है वो बाकी सब चीज़ों से अच्छा है। फिर 8 से और 12वें अध्याय के बीच में वो बताते हैं कि हमें करना क्या है। तो 8वें अध्याय में वो बताते हैं कि राजा की आज्ञा मानो, क्योंकि परमेश्वर के प्रति उसने जो ओथ लिए, परमेश्वर के प्रति जो काम कर, जो आज्ञा मानने का उसको पूरा कर सको। 9वें अध्याय की 8वीं आयत में बताते हैं कि तुम्हारे जो कपड़े हमेशा सफ़ेद रहें और तुम्हारे सर के ऊपर तेल की यानी खुशी की कमी ना रहे। 11वें अध्याय में वो कहता है कि अपने जो रोटी है यानी अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको पानी के ऊपर डाल दो, लोगों में बांट दो, ताकि आप उसको बहुत दिन बाद पा सको। और 12वें अध्याय में फिर क्या करते हैं कि अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो। तो ये जो किताब है 3 हिस्सों में जैसे मैंने बांटी, पहले और दूसरे अध्याय में कि चीज़ें सब बेकार हैं, तीसरे से 7वें अध्याय तक हमें क्या करना चाहिए और क्या करते हैं और क्यों करना चाहिए, और 8वें से 12वें अध्याय में क्या करके हम परमेश्वर के पास या परमेश्वर की खुशी को पा सकते हैं। आज का जो हमारा सेक्शन है वो इस बात पे मेडिटेट करता है कि क्योंकि दुख के समयों का हमें पता नहीं है कब आ जाएंगे, इसलिए उनकी तैयारी करने से पहले हमें क्या करना चाहिए। और जो आयत हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी वो, कि अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन बाद तू उसे फिर पाएगा, 7 वरन 8 जनों को भी भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ पड़ेगी। अब आज के हम कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं कि विपत्ति तो आ पड़ी है ना। लोग याद भी कर रहे हैं जी, अपनी ज़िंदगियों को देख भी रहे हैं कि हमने क्या करा था क्या नहीं करा था। और फिर अगर हम उसकी तीसरी आयत को देखते हैं 11वें अध्याय की, तो कहते हैं कि जब बादल पानी से भरे होते हैं तो बरस जाते हैं, और अगर पेड़ भरा होता है तो जहाँ गिरता है वहाँ उसको फल देता है, वहाँ रहता है।
और कॉन्ट्रास्ट में वो कहते हैं कि जो दूसरे अध्याय 26वीं आयत में कि फॉर टू द वन हु प्लीजेस हिम गॉड हैज़ गिवन विजडम एंड नॉलेज एंड जॉय बट टू द सिनर ही हैज़ गिवन द बिजनेस ऑफ गैदरिंग एंड कलेक्टिंग। तो जो इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा रखते हैं, वो तो पापियों के काम है। वो कहते हैं पापी लोग ऐसा करते हैं कि चीज़ों को इकट्ठा रखते हैं, चीज़ों को इकट्ठा करते रहते हैं। और फिर परमेश्वर तीसरे अध्याय उसकी 18वीं आयत में कह रहे हैं कि जो परमेश्वर ये परीक्षा देता है, ये तो ये देखने के लिए देता है कि हम कहीं जानवर तो नहीं बन गए। तीसरा अध्याय उसकी 18वीं आयत में ऐसा लिखा है। तो फिर हम क्या समझें इस बात से? हमारा जो परमेश्वर है, जो सारी चीज़ों का मालिक है, जो हमारा परमेश्वर है, सारी चीज़ों का मालिक है, जो हमारा सब चीज़ों का देने वाला है और देखने वाला है, हमें उसमें भरोसा रखना है, ना कि अपनी चीज़ों में। और अगर हम अपनी चीज़ों में भरोसा रखेंगे तो उसे अपने लिए इकट्ठा करेंगे, और अगर परमेश्वर में भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर के लिए हम लोग उनको, परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग उसको करते जाएंगे। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ के हम लोग समझते हैं। परमेश्वर क्यों कहता है कि जी जब दुख आएगा, जब मुसीबत आएगी, उसके पहले हमें ये सब करना चाहिए? क्योंकि यह हमारे परमेश्वर के साथ रिश्ते को दिखाता है। जब सब कुछ अच्छा होता है तो हम आम तौर पे किस चीज़ में भरोसा रखते हैं? हम लोग भरोसा रखते हैं अपने पास जो साधन होते हैं, अपने ज्ञान में, अपनी ताकत में, अपनी बुद्धि में, इन चीज़ों में हम भरोसा रखते हैं। लेकिन जब तूफान आता है तब हम परमेश्वर की तरफ या तो भागते हैं या परमेश्वर के ऊपर आरोप लगाते हैं। अब जब ये चीज़ हम, जैसे उदाहरण के लिए अब मुश्किल आई है, तो ये संदेश क्या दे रहा है हमें? अगर हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा है और अगर हमारा भरोसा परमेश्वर पे है, तो हमारे पास चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, हम उससे दुखी थोड़े होंगे, बल्कि हम तो परमेश्वर में अपने रिश्ते में मजबूत होते जाएंगे। और अगर लालच हमारी ज़िंदगियों में भरेगा, यानी चीज़ों को अपने लिए इकट्ठा करने का भरेगा, तो क्या दिखाएगा? वो दिखाएगा कि हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत नहीं है, हम परमेश्वर को आदर नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम प्रेरितों के काम के 10वें अध्याय 4वीं आयत में हम लोग देखें तो वहाँ हम लोग पाएंगे कि जो एक सेंचुरियन है, जो एक सूबेदार है, उसके पास प्रभु परमेश्वर का स्वर्गदूत आता है और कहता है कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण करे गए हैं। तो अगर उसकी प्रार्थना और उसके दान परमेश्वर के सामने स्मरण करे गए, तो मेरे और आपकी प्रार्थना और दान भी तो परमेश्वर के सामने स्मरण करे जाएंगे। तो जब मुश्किल समय आएगा तो परमेश्वर आपको संभालेगा। अब अय्यूब का उदाहरण लीजिए। उदाहरण के लिए अय्यूब बहुत धनी था, सब कुछ था उसके पास। आरोप क्या था शैतान का? कि जी वो तेरी आराधना इसलिए करता है क्योंकि तूने सब कुछ उसको दे रखा है। परमेश्वर को तो भरोसा था अपने बच्चे के ऊपर, लेकिन आरोप तो आरोप है। तो परमेश्वर ने उस आरोप से निकालने के लिए उसको परीक्षा के लिए मंजूरी दे दी। जब उसकी परीक्षा में होके वो निकला तो कहाँ जाके निकला? ना सिर्फ वो परमेश्वर की आशीषों को दोगुना पाया, बल्कि वो परमेश्वर का वो अनुभव कर पाया जो अनुभव उसे पहले नहीं था। तो 42वें अध्याय और 5वीं और 6वीं आयत में वो इस तरह कहता है, पहले मैं परमेश्वर को सुनने के द्वारा जानता था और अब मेरी आँखों ने उसको देखा है। तो जब ऐसी मुसीबतें आती हैं तब परमेश्वर के साथ हमारा संबंध इस बात को निर्धारित करता है कि हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। और ये बात इस बात को एक कंफर्म करती है कि अगर हम अपने पास 2 रोटी हैं और उसमें से 1 रोटी किसी को दे सकें, तो क्या भरोसा दिलाते हैं? ये हमारे विश्वास को
परमेश्वर में इस तरह कंफर्म कर देती है। ऐसा नहीं कि हमारे कुछ ना करने से किसी को कुछ मिलेगा, नहीं, बल्कि ये कि हमारे दिल की क्या हालत है उसको मजबूत कर देती है। और इसलिए परमेश्वर क्या कहता है, नहीं पता तुझे कि क्या विपत्ति आ पड़ेगी, इसलिए क्या कर, अपनी रोटी पानी के ऊपर यानी ऐसे डाल दे जो तुझे नहीं पता कहाँ जाएगी। 7 नहीं वरन 8 लोगों को भला कर, क्योंकि तुझे नहीं पता कि क्या होगा, ताकि परमेश्वर तेरा ख्याल रखे। परमेश्वर ये कहे, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान मेरे सामने स्मरण करे गए हैं। परमेश्वर तेरे रिश्ते को आदर दे, सम्मान दे। हम दूसरी बात की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारी गवाही भी बनती है। हमारी गवाही कैसे बनती है? जब हम 7वीं आयत को पढ़ते हैं इसी अध्याय की, तो 7वीं आयत में इस तरह लिखा है, उजियाला मनभावना होता है और धूप देखने से आँखों को सुख होता है। और यदि और उसकी जो चौथी आयत है इसी अध्याय की, उसमें लिखा है, जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने ना पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वह लवने ना पाएगा। तो 2 कॉन्ट्रास्ट यहाँ दिए गए हैं। एक तो ये है कि जी आप अपना बीज सुबह को बो, ठीक है जी, और शाम को भी अपने जो काम है उसको करो, और क्योंकि दोनों में से कौन सा उपज आएगा या दोनों उपज जाएंगे आपको नहीं पता। दूसरा ये है कि जो हवा को ताकते रहते हैं या जो बादलों को देखते रहते हैं, गणना करते रहते हैं, वो कुछ भी जो है कर नहीं पाएंगे। तो अब अगर आज की स्थिति में हम लोग देखें तो क्या कहेंगे, हमारा प्रभु परमेश्वर तो मालिक है, सिंहासन के ऊपर है, वो समय को जानता है, वो अपने लोगों को जानता है, वो अपने लोगों को प्यार भी करता है, और वो अपनी महिमा अंधेरे से अंधेरे समय में दिखाएगा भी। फिर ऐसे समय में हम क्या करें? मुश्किल में चले जाएं, अपने चेहरे लंबे कर लें या दुख दिखाने लगें, या फिर उस परमेश्वर की अपने जीवन के द्वारा, अपने कामों के द्वारा गवाही दें। आम तौर पे हमारे आसपास जो स्थितियां होती हैं, उन स्थितियों को लेके हम लोग परेशान हो जाते हैं, और उन स्थितियों की वजह से हमारा जो मन है वो उस परेशानी में आ जाता है। अब अगर तूफ़ान आ गया तो हम तूफ़ान से डरने लगते हैं। अगर हमारी नौकरी चलेगी, पैसा नहीं रहा, तो हम इससे डरने लगते हैं कल हमारे लिए कहाँ से आएगा। तो वी आर लाइफ गेट्स कंडीशंस विद द प्रिविलेंट सिचुएशंस अराउंड अस। लेकिन जब प्रभु परमेश्वर में हमारा रिश्ता मजबूत होगा और कंफर्म होगा, तो और हमें ये पता होगा कि वो वफादार है, और हम इस बात को पहचानेंगे, तो हमारे कामों में ये दिखने लगेगा। उदाहरण के लिए, जब हम प्रेरितों के काम की किताब उसके 16वें अध्याय में और उसकी 16 से 40वीं आयत में पढ़ते हैं, तो हम वहाँ देखते हैं कि पौलुस और सीलास फिलिप्पी की जेल में बंद थे। और जब वो फिलिप्पी की जेल में बंद थे तो उनके चारों तरफ जो स्थिति थी वो बहुत ख़राब थी, बहुत अच्छी नहीं थी। अगर वो बादलों की तरफ देखते, हवा के रुख को देखते, तो वो दुखी होते और कुछ भी वो शायद आनंद नहीं ले पाते। लेकिन उन्होंने उसको नहीं देखा। उन्होंने क्या देखा? जैसे सभा उपदेशक कहती है, सुबह को तू अपना बीज बो, शाम को तू अपना बीज बो, तू नहीं जानता दोनों में से कौन सा उग आएगा। और इस तरह उन्होंने क्या करा? परमेश्वर की आराधना करी। आधी रात के समय जेल के अंदर हाथ पैर बंधे हुए वो आनंद से गीत गा रहे थे। कैसे गा सकता है कोई भी बंदा इस तरह के गीत? जब वो परमेश्वर से अपने संबंध के बारे में मजबूती से, अच्छे रीति से जानता हो। 2 रोटी में से 1 रोटी वही बंदा दे सकता है जिसे भरोसा हो कि 2 रोटी परमेश्वर ने दी है, और तीसरी भी वही देगा। यह आनंद वही कर सकता है जो प्रभु यीशु मसीह में उद्धार को अनुभव करा हो और उस आनंद को पहचानता हो, जो आनंद उसको
मिलता है। हम जानते हैं कि उन दिनों में क्या हुआ, जेल के ताले टूट गए और जो जेलर था उसने उनको आदर करा, सम्मान करा और प्रभु परमेश्वर को पाया। इन दिनों में मेरी और आपकी क्या स्थिति है? क्या मैं और आप, मेरे चारों तरफ जो स्थितियां बन रही हैं उनसे डरे हुए हैं, उनसे परेशान हैं? क्या हम खाली बादलों को देख के सूखे की उससे परेशान हैं, तूफानों को देख के उससे बिगड़ जाने के लिए परेशान हैं? क्या हम हवाओं के रुखों को देख रहे हैं और या फिर हम परमेश्वर को देख रहे हैं? क्या हमारी नज़रें परमेश्वर पे लगी हैं? और अगर हम परमेश्वर को देख रहे हैं और परमेश्वर से हमारा संबंध बना हुआ है तो आधी रात में जेल के अंदर भी, यानी सबसे ज़्यादा दुखों में भी, हम लोग आनंद के गीत गा पाएंगे। जो कोरोना है वो कंटेजियस है, छूने से लग जाता है, हवा में लग जाता है, लेकिन जो प्रभु परमेश्वर का आनंद है वो भी तो कंटेजियस है। एक मौत फैला रहा है, दूसरा जिंदगी फैला रहा है। अब मौत फैलाने वाला तो इतनी तेजी से बढ़ रहा है, जो जिंदगी फैलाने वाले वो क्या कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के इस आनंद के लिए गवाह हो रहे हैं? आर वी कंटेजियस ऑफ दिस जॉय टू दोज हु आर इन डिप्रेशन ऑफ डेथ? जो मौत से डरे हुए हैं, क्योंकि बहुत लोगों की नौकरी चली गई, बहुत लोग परेशान हैं, उनको नहीं सुझाई दे रहा कि वो क्या करें। आपको और मुझे पता है, क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर जानता है और संभालता है और संभालेगा। तो मैं और आप क्या गवाही रख रहे हैं? तीसरी बात की तरफ हम बढ़ते हैं कि ना सिर्फ हम आनंद में गवाही रखते हैं, ना सिर्फ अपने संबंध को इन दिनों में मजबूती से देखते हैं, बल्कि हम भविष्य के लिए, उस आशा के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। इसी अध्याय की 5वीं आयत में अगर आप देखेंगे तो वहाँ इस तरह से लिखा है, जैसे तू वायु चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियाँ चढ़ती हैं, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। वाकई सही बात है, हम नहीं जानते परमेश्वर क्या करता है, लेकिन हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं, हम परमेश्वर के प्यार को जानते हैं, हम उसके वायदों को जानते हैं। और यिर्मयाह की किताब 29वें अध्याय 11वीं आयत में उसका क्या वादा है? जब इस्राएल के लोग बंधुआई में थे, जब वो जेल में थे, जब वो परेशानी में थे, जब वो गुलामी में थे, तो परमेश्वर ने क्या संदेश भेजा उनके पास? मैं तुम्हारे लिए योजना बनाता हूँ और जानता हूँ, और मेरी योजना तुम्हारे लिए अच्छे के लिए है, कोई बुराई तुम्हारे पास नहीं आएगी। तो क्या कह रहे हैं हम इस समय? परमेश्वर के पास योजना है मेरे और आपके लिए। वो दुनिया का न्याय करेगा, ये बात सही है, मेरा और आपका भी न्याय करेगा, और जो गलतियां हमने करें, जो पाप हमने करे हैं, उसका न्याय होगा। लेकिन वो मुझे और आपको प्रेम करता है। उसने मेरे और आपके उद्धार को आदि से निश्चित करके रखा है। यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपना जीवन दिया है। उसने मेरे और आपके ऊपर का जो अभिशाप है अपने ऊपर ले लिया है, ताकि वो मुझे और आपको जीवन दे सके, और सिर्फ जीवन ना दे सके बल्कि अपने साथ अपनी महिमा में मुझे और आपको रख सके। आमतौर पे हम सबूत ढूंढते हैं। बहुत सी बार ऐसे लोग होते हैं जो हमसे बातचीत करते हैं मसीह के बारे में, और तब वो कहेंगे जी सबूत क्या है, कैसे होगा, और वो सबूत किस तरह से मांगते हैं? वो सोचते हैं कि जी दुनिया की जो प्रयोगशाला है, जो साइंस की प्रयोगशाला है, उसमें वो सिद्ध कर सके। कहेंगे जी क्या परमेश्वर का आपने देखा है? यीशु मसीह 2000 साल पहले हमारे लिए मरा, हम क्या जानते कि वो हमारे लिए मरा? और बहुत से सवाल उठाएंगे। ये जो चीज़ें हमें प्रभु परमेश्वर के ऊपर सवाल उठाने और उसके ऊपर हमारे उत्साह को कम करने में लग जाती हैं। लेकिन प्रभु परमेश्वर का प्रचारक कहता है कि क्या हम जानते हैं कि हड्डियां कैसे बनती हैं माँ के गर्भ में? क्या हम जानते हैं कि हवा कहाँ से कैसे चलती है? क्या हम जानते हैं कि आत्मा कहाँ से आती, कहाँ को जाती है? तो जो परमेश्वर करता है उसको तो वैसे भी नहीं जानते, तो हमें सिर्फ भरोसा ही तो करना पड़ेगा। और उदाहरण के लिए हबक्कुक की किताब को अगर आप देखेंगे और उसके 3 अध्याय 17 से 19वीं आयत तक,
हबक्कुक को यही परेशानी थी। हबक्कुक समझ नहीं पा रहा था कि जो उसकी दुनिया में हो रहा था वो क्यों हो रहा था और कैसे हो रहा था। लेकिन जब परमेश्वर की बात को उसने समझा तो उसने ऐसे कहा कि चाहे पेड़ों में फल ना लगे, चाहे सब कुछ फेल हो जाए, चाहे कोई भी फसल ना रहे, चाहे भेड़ बकरियां ना पनपें, तो भी मैं परमेश्वर में आनंद करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि वो मेरे उद्धार का आनंद है, क्योंकि परमेश्वर मेरी मजबूती है, क्योंकि वो मेरे पैर को हिरन की तरह ऐसे आनंदित कर देता है कि मैं उछलने लगता हूँ। जो प्रभु परमेश्वर में अपने संबंध को समझते हैं, जानते हैं, अपने रिश्ते को पहचानते हैं, वो हबक्कुक की तरह कहने पाएंगे। क्योंकि वो ये नहीं देखेंगे कि ये मुझे समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, वो ये नहीं देखेंगे कि इसका कोई सबूत है या नहीं है, बल्कि वो ये देखेंगे क्योंकि ये परमेश्वर ने कहा है। क्योंकि प्रभु परमेश्वर के वायदों पे वो भरोसा करेंगे। उसकी भेड़ें अपनी आवाज़ सुनती हैं, उसकी आवाज़ को। जो उसकी भेड़ें जो उसके मृत्यु से उद्धार पाए हैं वो उसको जानते हैं और पहचानते हैं। वो अगर दुख से भरी तराई में होके भी चलेंगे तो भी हानि से नहीं डरेंगे, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ रहता है। हम हो सकता है कि समस्या से गुजरते हुए स्ट्रगल करें, सारी दुनिया स्ट्रगल कर रही है। हो सकता है हमें इसके कारण भी ना मिलें और हमारी जो उम्मीद है वो धुंधली हो जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन हमें परमेश्वर की तरफ लौटना है, परमेश्वर को दोबारा से अपने जीवन में मजबूती से विश्वास करना है। और रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और 28वां आयत से 30 आयत तक जैसे कहती है कि जो परमेश्वर ने मुझे और आपको जाना है, वो परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने उद्देश्य के लिए बुलाया है, क्योंकि वो मुझे जानता है, इसलिए ताकि वो मुझे और आपको निश्चिंत कर सके और मुझे और आपको धर्मी ठहरा सके और मुझे और आपको महिमा दे सके। सभाउपदेशक की किताब 3 अध्याय 11वीं और 12वीं आयत पढ़ने के साथ में समाप्त करूंगा। वहाँ लिखा है, जब शुरू से वो लिखता है हर चीज़ के लिए एक समय होता है, तब 11वीं और 12वीं आयत में ऐसे लिखता है 3 अध्याय की, उसने हर चीज़ को अपने समय में खूबसूरत बनाया है। He has made everything beautiful in its time. Also he has put eternity into man's heart. उसने इंसान के हृदय के अंदर अनंतता को रखा है, yet so that he cannot find out what God has done from the beginning to the end. प्रॉब्लम क्या है? हम उसको ढूंढ नहीं पाते, समझ नहीं पाते। I perceive that there is nothing better for them than to be joyful and to do good as long as they live. तो कंक्लूजन में क्या कह रहे हैं वो? मैं ये समझता हूँ कि इससे अच्छा और कुछ भी नहीं है कि वो आनंदित रहें और जब तक जिएं भला करते रहें। प्रभु परमेश्वर के इन दिनों में जो हमारे प्रभु परमेश्वर के द्वारा ही दिए गए हैं, ये दिन शैतान ने नहीं दिए हैं। शैतान को कोई अथॉरिटी नहीं है। शैतान वही कर सकता है जो परमेश्वर उसको करने की परमिशन दे देता है, उसके ज़्यादा उसकी लिमिट नहीं है। चाहे वो अय्यूब की ज़िंदगी हो या हमारी ज़िंदगी हो। और परमेश्वर का अपना उद्देश्य है ये सब होने के लिए, चाहे वो कोरोना हो, चाहे कोई दूसरी बात हो। क्या चीज़ है? मेरा और आपका उसमें रिश्ता, और वो रिश्ता हमारी व्यक्तिगत प्रैक्टिकल जिंदगियों में गवाही के तौर पे निकलना, और उस रिश्ते में मेरी और आपकी उम्मीद जो मुझे और आपको आनंद से भरपूर रखे। और अगर ये हो जाएगा तो मैं और आप उससे ज़्यादा कंटेजियस हो जाएंगे। अड़ोसी पड़ोसी जो मुझे और आपको देखेंगे वो ये जानना चाहेंगे कि जब सारी दुनिया परेशान है, आप खुश कैसे हैं, आपके पास वो क्या चीज़ है। और यही तो प्रभु परमेश्वर चाहता है। वो हर चीज़ से अपने नाम की महिमा करना चाहता है। प्रभु परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने और समझे जाने पर आशीष।